अगर आज रात ठीक 3:17 पर आपकी नींद अचानक खुल जाए तो खिड़की की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि जो संकेत वहां आपका इंतजार कर रहा है वह केवल एक संयोग नहीं होगा। कुंभ राशि। यह बात सुनकर शायद आपके शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ गई हो, लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण राशिफल नहीं है। यह उन संकेतों की कहानी है जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश उन्होंने समय रहते उन्हें समझ लिया होता। आज की यह कथा आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। और इसकी शुरुआत एक ऐसे रहस्य से होती है जिसे सुनकर शायद आप पहली बार अपने पिछले कुछ महीनों को नए नजरिए से देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ समय से कुछ बातें बार बार आपके सामने आ रही हैं? कोई पुरानी याद, कोई पुराना नाम, कोई अधूरा वादा, या फिर कोई ऐसा दर्द जिसे आपने भुला दिया था लेकिन वह किसी न किसी रूप में वापस लौट आता है। अगर ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि महादेव की व्यवस्था में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। कहते हैं जब किसी कुंभ राशि वाले की सहन शक्ति अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर ऐसे संकेत बुनना शुरू कर देता है जिन्हें सामान्य लोग समझ ही नहीं पाते। और मुझे लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। आज की रात और आने वाले कुछ दिनों के बीच एक ऐसी घटना घट सकती है जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगेगी। शायद कोई फोन कॉल, शायद कोई संदेश, शायद किसी पुराने परिचित का अचानक सामने आ जाना। लेकिन वही घटना उस रहस्य का पहला दरवाजा होगी जिसकी आहट आपके भाग्य में काफी समय पहले लिखी जा चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे क्या होने वाला है, कौन सा रहस्य, कौन सा दरवाजा? धैर्य रखिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक वृद्ध साधु ने हिमालय की तलहटी में बैठे एक युवक से कहा था, जब तुम्हारे आंसुओं का भार तुम्हारी आत्मा से ज्यादा भारी हो जाएगा तब महादेव तुम्हारे लिए स्वयं एक रास्ता बनाएंगे। उस युवक ने बात को मजाक समझ लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उसे साधु की बात याद आ गई। कुंभ राशि, आज ये कहानी इसलिए याद आई क्योंकि आपकी ऊर्जा भी कुछ वैसी ही प्रतीत हो रही है। आपके भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, कुछ शिकायतें, कुछ घाव, कुछ ऐसे शब्द जो आपने कभी किसी से नहीं कहे, कुछ ऐसे अन्याय जिन्हें आपने चुपचाप सह लिया। और यही वह जगह है जहां से आज का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग आपको रुलाकर चले गए, जो लोग आपके विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ गए, क्या वास्तव में वे सब बिना किसी परिणाम के बच जाते हैं? अधिकांश लोग कहेंगे हाँ, लेकिन महादेव की व्यवस्था कुछ और कहती है। महादेव तुरंत दंड नहीं देते, वे प्रतीक्षा करते हैं, समय को अपना काम करने देते हैं, और जब समय पूरा होता है तब घटनाएं स्वयं न्याय करने लगती हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक ऐसी बात है जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना। इस बार न्याय केवल उन लोगों के लिए नहीं आ रहा जिन्होंने आपको कष्ट दिया। इस बार परीक्षा आपकी भी होने वाली है। जी हां, यही पहला बड़ा मोड़ है। आप सोच रहे थे कि कहानी किसी और की है, लेकिन कहानी का केंद्र तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आ सकता है जहां आपको चुनना होगा, बदला या मुक्ति, क्रोध या शांति, पुरानी आग या नया रास्ता। और यहीं पर महादेव आपके हृदय को परखेंगे। लेकिन उससे पहले एक विचित्र संकेत दिखाई दे सकता है। ध्यान से सुनिए। यदि आने वाले दिनों में आपको कोई पुरानी वस्तु अचानक मिल जाए, कोई तस्वीर, कोई चिट्ठी, कोई पुराना नंबर, कोई भूली हुई चीज, तो उसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड उत्तर देने से पहले प्रश्न को वापस भेजता है। और मुझे महसूस हो रहा है कि आपके जीवन का एक बहुत पुराना प्रश्न फिर से आपके सामने आने वाला है। कुंभ राशि, यहां मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर इस कहानी की कोई भी बात आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि उन संकेतों की खोज है जिन्हें बहुत से लोग कभी समझ नहीं पाते। और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखिए। कभी कभी एक नाम ही मन के भीतर छिपी शक्ति को जगा देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, घर में सब सो चुके हैं, चारों ओर शांति है, लेकिन अचानक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पुरानी स्मृति आपके आसपास घूम रही हो। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा उन बातों को सुनना शुरू करती है जिन्हें दिन का शोर दबा देता है। और ऐसी ही एक रात में आपके लिए एक संदेश छिपा हो सकता है, लेकिन वह संदेश शब्दों में नहीं होगा, संकेतों में होगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी सपने में, किसी अचानक घटित घटना में। और यहीं से दूसरा रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं
कि वह आपकी कहानी से हमेशा के लिए जा चुका है। हो सकता है उसकी भूमिका अभी समाप्त ही न हुई हो। जी हाँ, यही वह बात है जिसे सुनकर बहुत से कुंभ राशि वाले चौंक जाएंगे। एक अधूरी कहानी फिर से करवट लेने वाली है। लेकिन क्या वह व्यक्ति मित्र है, शत्रु है, या केवल भाग्य का दूत? यही बात अभी रहस्य बनी हुई है, और इसी रहस्य से जुड़ी हुई है वह घटना जो आपके एक आंसू का हिसाब खोलने वाली है। लेकिन जब उस घटना का पहला संकेत प्रकट हुआ, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पीछे एक ऐसा नाम छिपा है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। और वह नाम कौन है, यह जानने से, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक और रहस्य छिपा होता है। और कुंभ राशि, अब हम उस परत तक पहुंच रहे हैं जहां बहुत से लोग कहानी को समझने की भूल कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ स्पष्ट हो गया, लेकिन सच तो यह है कि अभी तक जो आपने सुना वह केवल दरवाजे की दस्तक थी। दरवाजा अभी खुला ही नहीं है। आपको याद है, मैंने कहा था कि एक नाम सामने आने वाला है। उस नाम तक पहुंचने से पहले आपको एक घटना समझनी होगी। एक ऐसी घटना जो शायद आपके जीवन में पहले भी कई बार घट चुकी है, लेकिन इस बार उसका अर्थ अलग होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए निकले हो और रास्ते में अचानक योजना बदल गई हो, या किसी व्यक्ति से मिलने का विचार था लेकिन मुलाकात टल गई, या फिर कोई चीज आपके हाथ आते रह गई? सामान्य लोग इसे बदकिस्मती कहते हैं, लेकिन कई बार यह सुरक्षा होती है। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें आपने नुकसान समझा, जबकि वे आपको किसी बड़े संकट से बचाने के लिए हुई थी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां कहानी अचानक मोड़ लेने वाली है। पिछले कुछ महीनों में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने सामने से आपका भला चाहा हो, लेकिन भीतर से आपकी ऊर्जा को कमजोर किया हो। यह जरूरी नहीं कि वह आपका शत्रु हो। कई बार लोग बिना समझे भी ऐसा कर देते हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका संदेह धीरे धीरे आपकी शक्ति को प्रभावित करता है। और कुंभ राशि, महादेव की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। यही कारण है कि हाल के दिनों में आपके जीवन में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। कभी अचानक मन उदास हो जाता है, कभी बिना कारण बेचैनी बढ़ जाती है, कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके कंधों पर रख दिया गया हो। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या यह सब केवल संयोग है या किसी छिपी हुई व्यवस्था का हिस्सा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस कथा के अंत तक मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी एक और पर्दा उठना बाकी है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड सामान्य से अधिक सक्रिय होता है। पुराने ऋषि मुनि कहते थे कि उन रातों में विचार भी संकेत बन जाते हैं। और कुंभ राशि, यदि हाल के दिनों में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके मन में आ रहा है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर स्मृति याद नहीं होती। कुछ स्मृतियां संदेश भी होती हैं, लेकिन यह संदेश किस बारे में है, यही रहस्य है। और इसी रहस्य से जुड़ा हुआ है वह पहला नाम जिसका संकेत आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता उसे उत्तर अवश्य मिलता। लेकिन उत्तर सीधे नहीं मिलता था, संकेतों में मिलता था। एक दिन एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने कहा, महादेव, जिन्होंने मुझे रुलाया है उन्हें न्याय कब मिलेगा? वह कई दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक रात उसने सपना देखा। सपने में मंदिर का द्वार खुला। अंदर से एक आवाज आई, न्याय की चिंता मत कर, पहले ये देख कि तेरे आंसुओं ने तुझे क्या सिखाया है। जब वह जागा तब उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना क्रोध था। कुंभ राशि, यह कहानी यहां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में आपको भी एक ऐसी सच्चाई दिखाई जा सकती है जिसे देखने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और यही दूसरा बड़ा मोड़ है। अब तक आपको लग रहा था कि महादेव केवल आपके लिए न्याय की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शायद वे आपको किसी और बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन सी भूमिका? यही तो रहस्य है। ध्यान दीजिए, क्या हाल के दिनों में आपने किसी संख्या को बार बार देखा है? कोई समय, कोई तारीख, कोई अंक, या कोई ऐसा पैटर्न जो बार बार सामने आता हो? यदि ऐसा हुआ है तो उसे लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी संकेत इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें देखकर भी नहीं देखते और बाद में समझते हैं कि उत्तर तो उनके सामने ही था। कुंभ राशि, अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां वातावरण बदलने वाला है, क्योंकि आपके घर से जुड़ा एक संकेत सामने आ रहा है। हो सकता है किसी कमरे का माहौल अचानक अलग लगे, हो सकता है कोई पुरानी वस्तु टूट जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज मिले जिसे वर्षों से नहीं देखा गया। और जब ऐसा होगा तब बहुत से लोगों को लगेगा कि यह साधारण घटना है, लेकिन आपके लिए नहीं,
क्योंकि वह वस्तु एक स्मृति का द्वार होगी, और उस स्मृति के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो आपके परिवार, आपके सम्मान और आपके भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह धन से जुड़ा है? क्या यह प्रेम से जुड़ा है? क्या यह किसी रिश्ते से जुड़ा है? उत्तर है तीनों से, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह नहीं। यही कहानी और गहरी हो जाती है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे, क्योंकि अगले कुछ समय में आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर सकता है जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगे। वह मुस्कुराएगा, बात करेगा, सहयोग भी करेगा, लेकिन उसके एक वाक्य में ऐसा संकेत छिपा होगा जो आपको भीतर तक हिला सकता है। क्यों? क्योंकि वही वाक्य आपको उस पुराने रहस्य की ओर वापस ले जाएगा जिसे आप समाप्त समझ चुके थे। और जैसे ही वह रहस्य वापस लौटेगा, आपको लगेगा कि आखिरकार सबसे बड़ा सच सामने आ गया। आपको लगेगा कि अब कुछ भी छिपा नहीं है। आप सोचेंगे कि यही वह रहस्य था जिसके बारे में पूरी कहानी घूम रही थी। लेकिन कुंभ राशि, यही अधिकांश लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि यही तीसरे रहस्य का जाल है। असल सच तो उसके पीछे छिपा हुआ है, और जब वो सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को, और यही वह क्षण है जहां से कहानी केवल रहस्य नहीं रहती बल्कि आत्मा की यात्रा बन जाती है। कुंभ राशि, अब तक आपने जिन संकेतों को सुना वे बाहर की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो परत खुलने वाली है वह आपके अपने मन के भीतर छिपी हुई है। और सच कहूं तो सबसे खतरनाक रहस्य वही होते हैं जो हमारे भीतर रहते हैं, क्योंकि उनसे हम भाग नहीं सकते। कुछ दिन पहले की किसी शाम को याद कीजिए। शायद आप अकेले बैठे थे, शायद किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे मन कहीं और चला गया हो। कोई पुरानी घटना, कोई अधूरा रिश्ता, कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, वह स्मृति बिना बुलाए आई थी और फिर चली गई। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो आई ही क्यों? यही प्रश्न आज की कथा का केंद्र है। क्योंकि महादेव जब किसी कुंभ राशि वाले को एक नए मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वे उसे उसके पुराने घावों के सामने खड़ा कर देते हैं। नष्ट करने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए। लेकिन मुक्ति हमेशा सरल नहीं होती, और अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद आपको भीतर तक हिला दे। कल्पना कीजिए, एक पुराना बंद कमरा, वर्षों से बंद, धूल से भरा हुआ। कोई वहां जाता नहीं, कोई उसे खोलता नहीं, लेकिन एक दिन अचानक उसकी चाबी मिल जाती है। कुंभ राशि, आपके जीवन में भी ऐसा ही एक कमरा है। वह किसी मकान में नहीं, आपके मन में है, और बहुत जल्द उसकी चाबी आपके हाथ लग सकती है। लेकिन उस कमरे के भीतर क्या है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बेचैन कर देगा, क्योंकि वहां केवल यादें नहीं है, वहां कुछ अधूरे उत्तर भी हैं। कुछ ऐसे उत्तर जिनकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे, और जैसे ही वे उत्तर सामने आएंगे आपको समझ आने लगेगा कि जिन घटनाओं को आपने दुर्भाग्य समझा था वे वास्तव में किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे विचित्र अध्याय शुरू होता है। क्योंकि उसी समय आपके जीवन में धन से जुड़ा एक संकेत प्रकट हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं यहां किसी अचानक खजाने या चमत्कारी धन की बात नहीं कर रहा। मैं एक ऐसे अवसर की बात कर रहा हूं जो पहली नजर में महत्वहीन लगेगा। शायद कोई पुराना संपर्क, शायद कोई भूला हुआ प्रस्ताव, शायद कोई ऐसी जानकारी जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर दें। लेकिन यदि आप सजग रहे तो वही अवसर आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और यही कारण है कि इन दिनों आपको अपने आसपास की छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि भाग्य कई बार शोर नहीं करता, वह फुसफुसाता है, और जो लोग सुन लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, बाकी लोग उसे संयोग कहकर छोड़ देते हैं। कुंभ राशि, यहां मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया आपको समझ नहीं पाई, कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में वही सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? यदि आपका उत्तर हां है तो आगे सुनिए, क्योंकि महादेव की व्यवस्था में सम्मान कभी खोता नहीं, वह केवल समय के गर्भ में छिप जाता है। और जब समय आता है तो वही सम्मान किसी अप्रत्याशित रूप में वापस लौटता है। लेकिन उससे पहले एक परीक्षा आती है, और मुझे लगता है कि आपकी वह परीक्षा अब निकट है। यह परीक्षा धन की नहीं होगी, यह परीक्षा धैर्य की होगी। आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको लगेगा कि प्रतिक्रिया देना आवश्यक है, कुछ कहना आवश्यक है, किसी को उत्तर देना आवश्यक है। लेकिन उसी क्षण आपकी आत्मा और आपका अहंकार आमने सामने खड़े होंगे, और जो निर्णय आप वहां लेंगे वही आगे की दिशा तय करेगा। अब कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि जिस अदृश्य खिलाड़ी का मैंने उल्लेख किया था
उसकी छाया अब दिखाई देने लगी है, और उसका संबंध केवल आपके वर्तमान से नहीं, आपके अतीत से भी है। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग बार बार आपके जीवन में अलग अलग रूपों में लौट आते हैं? नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर परिस्थितियां लगभग वही रहती हैं, जैसे कोई पाठ बार बार दोहराया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि कुछ सबक तब तक लौटते रहते हैं जब तक हम उन्हें समझ ना लें। और मुझे लगता है कि आपके जीवन का एक ऐसा ही पाठ अब अंतिम बार आपके सामने आने वाला है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि यह पाठ किसी और के बारे में है, किसी रिश्ते के बारे में है, किसी शत्रु के बारे में है। लेकिन नहीं, यह पाठ आपके अपने मूल्य के बारे में है। आप स्वयं को कितना महत्व देते हैं, यही आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रश्न बनने वाला है। और जैसे ही यह प्रश्न सामने आएगा, आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे देखकर आपकी सांसें कुछ पल के लिए थम सकती हैं। वह संकेत किसी सपने में आ सकता है, किसी व्यक्ति के शब्दों में आ सकता है, या फिर किसी ऐसी घटना के रूप में आ सकता है जिसे बाकी लोग सामान्य समझेंगे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि कहानी के धागे जुड़ने लगे हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि आप अभी तक इस कथा के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को पसंद जरूर करें और टिप्पणी में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। अब ध्यान से सुनिए। रात के अंधेरे में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? अंधेरा नहीं, सबसे पहले दिखाई देती है एक छोटी सी रोशनी। और आपके जीवन में भी वही रोशनी प्रवेश करने वाली है, लेकिन उसकी दिशा अप्रत्याशित होगी। वह वहां से आएगी जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। और जैसे ही वह रोशनी दिखाई देगी, आपको लगेगा कि अब आखिरकार पूरा रहस्य खुल गया। आप सोचेंगे कि अब सारी पहेली सुलझ चुकी है, लेकिन कुंभ राशि यही चौथा और सबसे खतरनाक भ्रम होगा, क्योंकि जिस क्षण और अब वह अधूरी चाल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचने वाली है। कुंभ राशि, शायद इस पूरी कथा को सुनते हुए आपको बार बार लगा होगा कि कोई बड़ा रहस्य आपके बाहर छिपा है। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई संकेत, कोई अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है उस अंतिम पर्दे को हटाने का, और जो सच्चाई उसके पीछे खड़ी है वह शायद आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। उस रात जब कहानी का नायक उस पुराने मंदिर में आखिरी बार पहुंचा, उसके मन में वही प्रश्न था जो शायद इस समय आपके मन में है। मेरे साथ जो हुआ उसका हिसाब कब होगा? जिन लोगों ने मुझे रुलाया उन्हें उत्तर कब मिलेगा? मेरे आंसुओं का मूल्य क्या है? मंदिर शांत था, दीपक की लौ स्थिर थी, हवा तक जैसे रुक गई थी, और तभी उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आ रही हो। वह आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने हृदय से उठ रही थी। तू हिसाब मांग रहा है, लेकिन क्या तूने अपने आंसुओं का अर्थ समझा? वह चौंक गया, क्योंकि उसने कभी यह प्रश्न स्वयं से पूछा ही नहीं था। कुंभ राशि, यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जीवन का न्याय किसी और के गिरने में नहीं छिपा होता, वह हमारे अपने उठ खड़े होने में छिपा होता है। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं होती, वह स्वयं को फिर से पहचान लेने में होती है। और कई बार महादेव का आशीर्वाद किसी चमत्कार की तरह नहीं आता, वह साहस बनकर आता है, धैर्य बनकर आता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति बनकर आता है। तभी नायक को अपने पिछले वर्षों की घटनाएं याद आने लगी। विश्वासघात, असफलताएं, अधूरे सपने, टूटे हुए रिश्ते, छूटे हुए अवसर। और अचानक उसे समझ आया कि इन सब ने उससे कुछ छीना जरूर था, लेकिन कुछ दिया भी था। उन्होंने उसे मजबूत बनाया था, उन्होंने उसे गहराई दी थी, उन्होंने उसे वह व्यक्ति बनाया था जो वह आज था। और तभी वह अंतिम रहस्य खुला। जिस अदृश्य खिलाड़ी की तलाश वह पूरी कहानी में कर रहा था, वह कोई दूसरा नहीं था, वह स्वयं उसका भाग्य था, जो उसे बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करता रहा जब तक वह सीख पूरी न हो जाए। और जिस नाम को सुनकर जमीन खिसकने वाली थी, वह नाम किसी और का नहीं, उसका अपना था। क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष उस व्यक्ति से होता है जो हर सुबह आईने में दिखाई देता है। कुंभ राशि, यदि हाल के समय में आपने कठिनाइयां देखी हैं तो उन्हें केवल दंड मत समझिए, उन्हें संदेश की तरह देखिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उस पीड़ा को केवल घाव मत समझिए, उसे अनुभव की तरह देखिए। यदि कोई रास्ता बंद हुआ है तो उसे केवल अंत मत समझिए, संभव है वह किसी बेहतर दिशा का संकेत हो। और यदि आपके भीतर अभी भी कोई अधूरी प्रार्थना है तो उसे छोड़िए मत, क्योंकि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय की लंबी सुरंगों से होकर आते हैं। इस पूरी कथा का सार यही है,
आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, आपकी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई। हर अनुभव ने आपके भीतर कुछ निर्मित किया है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिन घटनाओं को आपने अपने जीवन का अंधेरा समझा था वही आपको उस प्रकाश तक लेकर आईं जिसे आप खोज रहे थे। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक क्षण के लिए अपने भीतर झांकिए। देखिए कि कौन सा पुराना बोझ अब छोड़ने का समय आ गया है, कौन सी शिकायत अब मुक्त करने का समय आ गया है, कौन सा डर अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। और फिर विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि भविष्य किसी जादुई भविष्यवाणी से नहीं बनता, वह उन निर्णयों से बनता है जो आप आज लेते हैं। कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हर कुंभ राशि वाले की तरह आपकी यात्रा भी अभी जारी है। शायद अगला संकेत कल मिले, शायद अगले सप्ताह, शायद किसी साधारण सी घटना में, लेकिन जब वह संकेत आए तो याद रखिए, रहस्य बाहर कम, भीतर अधिक छिपे होते हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है उसे किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं रहती। हर महादेव।